जय श्री राम। आज आपको सबको पता है कितना ही पावन दिन है। आज प्रभु आ रहे हैं। आज 22 जनवरी है और जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है उनके अथक प्रयास से और हमारे मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है। कितना ही सुंदर, कितना ही पावन, कितना ही हृदय को सुंदर करने वाला, हृदय को आनंदित करने वाला मंदिर बनाया है। और आज पूरे देश के अंदर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, आनंद ही आनंद है। देश के हर शहर के अंदर आनंद और खुशियां, मिठाई बांटी जा रही हैं, घर को सजाया जा रहा है, पकवान बनाए जा रहे हैं। कितना ही सुंदर वातावरण है। यही तो प्रभु के आने का एक संकेत होता है। एक बार वो युग था जब अयोध्या में राम आए थे। उस समय जैसे ही प्रभु श्री राम ने जो है जन्म लिया, पूरा अयोध्या एकदम खुशियों से, चारों तरफ आनंद ही आनंद, खुशियां ही खुशियां और हो गई थी सभी जगह। जब तक प्रभु अयोध्या के अंदर रहे हैं तब तक आनंद और खुशियों से पूरी अयोध्या बिल्कुल एकदम मगन, एकदम सब में आनंद ही आनंद का वातावरण रहा। लेकिन जैसे ही प्रभु कुछ समय के लिए वहां से बनवास के लिए जाते हैं, उसी के बाद अयोध्या के अंदर जो है थोड़ा सा एक दुख टाइप का जो है वहां हो गया। और जब तक प्रभु वहां से दूर रहे हैं तब तक अयोध्या के अंदर दुख रहा है। लेकिन जैसे ही प्रभु फिर दोबारा से वापस अयोध्या में आते हैं तो वैसे ही फिर दोबारा से वही खुशी और आनंद का माहौल होता है। तो ये प्रभु के आने का, प्रभु के होने का एक संकेत है कि जैसे ही प्रभु जहां मौजूद होते हैं वहां खुशियां ही खुशियां होती हैं, आनंद ही आनंद होता है। प्रभु श्री राम का जो नाम है उस नाम के अंदर भी आनंद है। जैसे ही आप एक नाम लेते हो प्रभु का, जैसे ही बोलते हो आप राम राम, तो उधर से पीछे से जो 3 आवाज आती हैं, राम 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 राम, तो जो गूंज है, इस गूंज में आनंद है। इधर से भी आनंद होता है, उधर से भी आनंद है। दोनों व्यक्तियों को आनंदित महसूस करते हैं। इसी को ही प्रभु राम कहते हैं। जहां आनंद है वही प्रभु राम है। वही आनंद का माहौल इस समय पूरे भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर आनंद का वातावरण है। सभी जगह खुशियां ही खुशियां हैं। हर मंदिर बिल्कुल ऐसे सज करके तैयार हो गया है जैसे कि वाकई इस वाले मंदिर में ही राम आए हैं। ऐसा ही माहौल पूरे देश का, पूरे सब जगह का माहौल यही है। बिल्कुल प्रभु के बिल्कुल आने का एक संकेत है कि वाकई प्रभु आए हुए हैं और हर जगह आनंद का माहौल है। ये एक प्रभु के आने के संकेत होते हैं। तो बस आनंद मनाइए, बस आनंद का ही आदान प्रदान करें। आनंद जब आप देंगे और आनंद महसूस करेंगे तो समझो कि वहां पर राम होते हैं। जब जब आपको जो है राम को महसूस करना है, प्रभु को महसूस करना है, तो कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिससे कि आपको भी आनंद हो और सामने वाले जो आपके सामने बैठे हैं उनको भी आनंद का माहौल हो। ये हम बार बार ताली बजाते हैं या आनंद के लिए कुछ लेते हैं या कुछ देते हैं या बांटते हैं तो वहां आनंद ही होता है। बस आनंद को महसूस कर लीजिए, प्रभु वहां पर होंगे। और जहां पर दुख है वहां पर प्रभु नहीं है, बस ये मान लीजिए। राम रावण की जो लड़ाई है, प्रभु श्री राम की और रावण से जो लड़ाई है ना, तो लड़ाई में जो चीज हम देखते हैं वो प्रभु जो राम है वो एक आनंद है, खुशी है और बुरा मतलब अच्छा ही है। और जो रावण है एक बुराई का प्रतीक है, वो केवल एक प्रतीक है। तो जैसे जैसे जो है आपके अंदर अच्छे गुणों का जो बढ़ते जाते हैं वैसे राम आपके अंदर बढ़ते जाते हैं, और जैसे बुराइयां आपके अंदर बढ़ती हैं वो एक रावण होने का संकेत होता है। बच्चा शुरू में जब पैदा होता है वो एक गलतियों का ज्यादा है उसके अंदर। जैसे बच्चा जो है बड़ा होता जाता है, जैसे बड़ा होता जाता है गलतियां उसकी कम होती हैं। और कम करने वाला जो है उसके जीवन में 5 गुरु होते हैं। ये 5 गुरु उसको जो है फिल्टर करते हैं, छानते हैं और उसको चेंज करते हैं। उन चेंज के बाद, उस चलने के बाद जो व्यक्ति निकलता है वो जो है बनता है, वो प्रभु जैसा बनता है। अब पहले गुरु उसकी मां होती है। बच्चा जो है मां के पेट से सीखना शुरू कर देता है। जैसे कि आपको याद होगा अभिमन्यु मां के पेट से सीख करके आए थे कि जैसे चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाता है, तो वहां से शुरुआत हो जाती है बच्चे की सीखने की। तो वहां से प्रभु सीख करके आए, बच्चे वहां से सीखना शुरू करते हैं। वहां से जैसे ही अपने जो है एक उसमें अस्तित्व में आते हैं, आते ही बच्चा चिल्लाता है, एक रोता है। उसके बाद धीमे धीमे बड़ा होता है, उसमें जो है गलतियां ज्यादा हैं
तो इन गलतियों को पहले मां ठीक करती है, उसको समझाती है कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद दूसरे गुरु होते हैं उसका परिवार। परिवार फिर उसको धीमे धीमे उसको ट्रेंड करता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। उसके बाद स्कूल में बच्चा पहुंचता है। स्कूल में बच्चा पहुंचने के बाद में उसके तीसरे गुरु जो उसके टीचर हैं, पढ़ाने वाले, वो उसकी गलतियों को ठीक करते हैं और एक अच्छा इंसान बनाने का उसको प्रयत्न उसको करते हैं। उसके बाद फिर उसके चौथे जो गुरु हैं, गुरुओं के गुरु, वो है स्कूल के प्रिंसिपल। वो गुरुओं को भी ट्रेंड करते हैं, साथ में बच्चों को भी ट्रेंड करते हैं। गुरुओं को बताते हैं कि इस बच्चे को कैसे ट्रेंड करना है, किस तरह से इसको जो है ट्रेंड किया जाए जिससे कि ये एक अच्छा इंसान बन सके। उसके सिलेबस से संबंधित हो या उसकी जो है दैनिक प्रक्रियाओं से संबंधित हो या स्कूल के रूल बनाने हो। जो रूल जो होते हैं बच्चे के कहीं ना कहीं सुधार के लिए होते हैं। उसके बाद चौथे जो गुरु होते हैं वो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो भागवत वगैरह करते हैं, रामायण के हमें बातें सिखाते हैं, इससे हमारे आगे के जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो जितने भी गुरु हैं ये केवल एक ही काम करते हैं, बुरे से अच्छा बनाना। और सारी दुनिया की किताबें हैं, जितनी भी किताब, चाहे कोई भी स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी डिग्री हो, सारे के सारे का बस एक ही काम है, बुरे से अच्छा बनाना। और जो रावण है वो बुराई का पुतला है, उसमें बुराइयां भरी हुई हैं। और राम जी जो है, प्रभु श्री राम है, वो अच्छाइयों के पुतले हैं, वो अच्छाइयां हैं। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर अच्छा गुण उत्पन्न होता है, वो राम का गुण है। और जब हम कोई गलती करते हैं, किसी को दुख पहुंचा देते हैं, वो हमारे अंदर बुराई है, वो रावण का गुण है। तो हमें अपने जीवन के अंदर बुराइयों को, अपने रावण को खत्म करना है और अपने अंदर राम को बड़ा करना है। जब हमारी अच्छाइयां जब बड़ी हो जाएंगी तो हमारे अंदर राम आ जाएंगे। तो हर व्यक्ति के अंदर राम है। बस राम कहां पर है? जब आपसे लोग खुश होते हैं, आपके प्रयास से, मन से, वचन से दूसरे जो खुश होते हैं, वो आपके अंदर राम तत्व है। और जो आपके प्रयास या अनचाहने से या न चाहने से किसी तरह से किसी व्यक्ति को दुख होता है, वो है उसका जो है रावण तत्व। यानी अपने अंदर से रावण तत्व को कम करके राम तत्व को बड़ा करना, यही राम बनना है। हर बच्चा राम बनना चाहता है, हर माता पिता राम बनना, अपने बच्चों को राम बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे समझने में गलती हो रही है। बस ये समझ जाएं तो शायद हमारा काम हो जाए। किसी भी काम को स्कूल के टीचर ये दिमाग में रख करके करते हैं कि कोई भी टारगेट जो है पहले उद्देश्य को दिमाग में रख करके किया जाता है। जैसे ही उद्देश्य हमारी समझ में आ जाएगा तो हम काम को अच्छे से करने लग जाएंगे। जो है स्कूल के टीचर कोई भी एक किताब पढ़ाते हैं, बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से तरीके से आ जाता है। साइंस पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रामायण को समझना हमें शायद कहीं से आ नहीं रहा। अगर रामायण हमें समझ में आ जाए ना, तो जब इतनी बड़ी बड़ी किताबों को हम समझ सकते हैं, डेफिनेटली गारंटेड लोगों के अंदर चेंज आएगा। लेकिन अगर रामायण को समझ जाएंगे तो हम हर जगह रामायण को जो है समझने के बजाय एक इंटरटेनमेंट के लिए मतलब सुनते हैं, केवल सुनते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। जिस दिन रामायण समझ में आ जाएगी, वाकई परिवर्तित हो जाएगा, गारंटेड परिवर्तन हो जाएगा। राम में परिवर्तन आएंगे, व्यक्ति में परिवर्तन आएंगे, और परिवर्तन जैसे ही होगा तो सारा देश, सारे लोग, सारे परिवार एक खुशियां ही खुशियां होंगी। तो बस इसके लिए एक छोटी सी शुरुआत मैं करने वाला हूं। इसके लिए एक छोटी सी आपकी आशीर्वाद अगर मेरे पास रहा, आपके जो है मेरे ऊपर हाथ रहा, तो मैं एक हर स्कूल में आकर के जो है एक सत्य संस्कार शाला ये शुरू करने जा रहा हूं। इसमें हर स्कूल में आपके पास मैं आऊंगा और आकर के कैसे बच्चों को जो है राम बनाया जाए। वो बच्चे राम बनने लायक हैं, हर बच्चे के अंदर वो गुण हैं, हर बच्चा राम बन सकता है। बस कोशिश सही होनी चाहिए, उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। हर बच्चे को राम बनाया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को डांटते हैं, गलतियां तो बताते हैं, लेकिन क्या करना है, कैसे बनना है, ये नहीं हम बताते इसको। कि राम बनने का तरीका क्या है, ये हमने नहीं बताते। हम केवल डांट डांट करके ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये तो कहते रहते हैं उसको। लेकिन क्या करना चाहिए उसको टारगेट दिखाएं कि बेटा ऐसा करेगा तो ये बनेगा, तब जाकर के सफलता हमें मिलेगी। तो ये कुछ ऐसा करने का एक प्रयास मैं कर रहा हूं। तो इसमें अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं इसमें शायद
सफल होऊंगा कितना होऊंगा ये तो मुझे पता नहीं जो है, लेकिन हाँ ये कि जिन बच्चों से भी मैं मिलूंगा मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनके अंदर एक राम को पैदा कर सकूं, हर माँ बाप को एक राम दे सकूं। ये मेरा प्रयास है। अपने आशीर्वाद मुझे बनाए रखिए। जय श्री राम।